कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 7 इतिहास का अध्याय 7 मौर्य वंश और राजा अशोक के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके प्रश्न उत्तर करवा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें पहले पाठ में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और मंत्री चाणक्य कौटिल्य के सहयोग से की थी। यह मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की व्यवस्थित जानकारी मिलती है। ये मैगस्थनीज है। अब इसके बाद है पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व में अशोक राजगद्दी पर बैठा। राज्यरोहण के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, जो अशोक का आखिरी युद्ध साबित हुआ। कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार से प्रभावित होकर अशोक ने सदैव के लिए युद्ध बंद कर दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। वह प्रजा को अपने संतान मानता था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अशोक के दया, प्रेम, शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण उसके सारनाथ स्तंभ शीश को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया। चलिए देखते हैं सही जोड़ी बनाने हैं। ये सही जोड़े में क और ख दिए हुए हैं, इनमें से छांटते हैं। तो सबसे पहले है सेल्यूकस। सेल्यूकस का संबंध किससे होगा? यूनानी सेनापति। ये उत्तर यहाँ लिख करके दे दिया है मैंने, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी लिख लीजिए। अब ये पहला नंबर होगा, यूनानी सेनापति पहला नंबर हो गया। दूसरा है बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो अशोक का पिता था। ये अशोक का पिता, यानी कि ये दूसरे वाला नंबर हो जाएगा। इसमें भी टिक कर लीजिए, ये दोनों टिक हो गए हमारे। इसके बाद आता है धनानंद। ये धनानंद कौन है? धनानंद जो है वो मगध का शासक है। मगध का शासक है ये। तो ये आपका हो गया तीसरा नंबर। इस पे भी टिक कर लेते हैं, मगध का शासक है। नंबर 4 है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख क्या है? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। तो ये है आपका नंबर 4 और ये आप टिक कर लीजिए। तो इनके सामने मैंने लिख दिए हैं, अशोक का पिता है, मगध का शासक है और प्राकृत भाषा है। चलिए आगे देखते हैं जरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार विशाल राज्य की स्थापना की? तो ये बताना है आपको, उत्तर लिखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत वीर और साहसी थे। चाणक्य नाम के एक बुद्धिमान पंडित की मदद से चंद्रगुप्त ने मगध के राजा धनानंद को हरा दिया। उत्तर और पश्चिम के कई हिस्सों को जीतने के अलावा उसने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी हराकर यूनानी राजाओं का आगे बढ़ना रोक दिया। बाद में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से मित्रता कर ली और मैगस्थनीज नामक दूत उसके पास भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल राज्य की स्थापना की। युद्ध न करने का संकल्प अशोक ने क्यों किया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला किया। युद्ध में कलिंग की हार हुई तथा अशोक विजयी हुआ, परंतु दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए तथा घायल हुए। पीड़ित स्त्री तथा बच्चों को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुई। तभी अशोक ने संकल्प किया कि अब कभी युद्ध नहीं करेगा। अशोक ने राज्य की व्यवस्था को भली भांति चलाने के लिए क्या कार्य किए? उत्तर है इसका, अशोक का राज्य बहुत विशाल था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इस विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसे प्रांतों में बांटा गया। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, पूर्व में कोसली और पश्चिम में उज्जैनी। इन नगरों और उनके आसपास के इलाकों को भी देखभाल राजकुमार करते थे। अनेक अधिकारी और कर्मचारी उनके सहयोग देते थे। ये कर्मचारी गांवों और शहरों में व्यवस्था को संभालते थे। किसानों, कारीगरों व व्यापारियों से लगान वसूल करते थे और राजा की आज्ञा का पालन करने वालों को दंड देते थे, मतलब न पालन करने वालों को दंड देते थे। उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी थे जिन्हें महापात्र कहा जाता था। वे राज्य भर का दौरा करते और शासन का काम देखते थे। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने तथा अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने के लिए अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर के गांवों का दौरा करते थे।
अशोक के धर्म के बारे में आप क्या समझते हैं, अपनी भाषा में लिखिए। तो अशोक के धर्म में न तो कोई देवी देवताओं और न ही इसमें कोई व्रत उपवास या यज्ञ करने की बात कही थी। धर्म का पालन करने के लिए पूजा आदि की बात भी नहीं कही गई थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह ऊंचे आदर्शों में विश्वास रखता था जिससे लोग सदाचारी बने व शांत रहें। इन्हें उसने धर्म कहा। संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप धर्म है। धर्म को राजा ज्ञाओं ने के माध्यम से सभी प्रांतों में शिलालेखों के रूप में खुदवाया। अशोक चाहता था कि सभी धर्मों के लोग शांति पूर्वक रहें, छोटे बड़ों की आज्ञा माने, बच्चे माता पिता का कहना सुने, मालिक अपने दासों से अच्छा व्यवहार करें। वह मनुष्य और पशु दोनों की हत्या का विरोधी था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि पर भी रोक लगा दी। वह चाहता था कि लोग मांस न खाएं, इसलिए उसके खुद के रसोई घर में प्रतिदिन पकाए जाने वाले हिरण और मोर पर भी रोक लगा दी। भारत के मानचित्र में अशोक के राज्यों को चिन्हांकित कीजिए। ये अशोक के राज्य दिया हुआ है पूरा में, जो ब्लैक कलर में दिखाया है इसमें यमुना नदी, चंबल नदी, गंगा नदी और ये पाटलिपुत्र है, उज्जैनी है, नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कोसली, सर्वागिरी और कावेरी नदी। अरब सागर तो हो गया इधर। तो ये सारा जितना भी आपको डार्क से दिखाया हुआ है, तक्षशिला से लेकर के पूरा नीचे तक कावेरी नदी तक पूरा इसमें इलाका अशोक के पास था। अशोक अपने राज्य के आदेश जनता तक कैसे पहुंचाता था और पता लगाइए। चलो पता लगा लेते हैं क्या है ये। अशोक ने अपने राज्य के आदेश जनता तक पहुंचाने के लिए धर्म महापात्र नामक अधिकारी रखा था, जिसने गांव-गांव नगर दौरे पर प्रजा को सही व्यवहार की बातें बताई। दूर दराज में यही बातें उसने पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला नंबर आता है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये नाम याद रखना, ये खालिस्तान है, चंद्रगुप्त मौर्य था। नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। ये ध्यान रखना बच्चों, ये खालिस्तान है, चाणक्य था। इसके बाद आता है नंबर 3, अशोक किसका था अनुयायी? बौद्ध धर्म का। ये बौद्ध धर्म खालिस्तान भरना है आपको, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके बाद है चौथा, पहले खालिस्तान है जिसमें कि कलिंग आना है। तो कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। नंबर 4 हो चुका है। 5वां है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? अशोक था। इसके बाद आता है नंबर 6, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त। ये मेगास्थनीज नाम है इसका, याद रखना है आपको। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के राज्य में यूनानी राजदूत था। हाँ या नहीं में उत्तर देना है आपको। नंबर 1 है, चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। हाँ ये था, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है, अशोक जैन धर्म का अनुयायी था। नहीं, ये गलत है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नंबर 3, बिंदुसार अशोक का पिता था। हाँ ये बिल्कुल सही है। नंबर 4, चंद्रगुप्त ने सिकंदर को पराजित किया। नहीं, सिकंदर को नहीं पराजित किया। अशोक कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। हाँ बिल्कुल सही थी ये बात। अशोक ने लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए? तो ये उत्तर देना है आपको। सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझता था। वह चाहता था कि उसके राज्य में सभी धर्मों के लोग शांति पूर्वक रहें। उसने प्रजा की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1 है, नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई ताकि लोग सरलता से यात्रा कर सकें। नंबर 2, तेज धूप से बचाव के लिए सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। नंबर 3, पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए। नंबर 4, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई। नंबर 5, रोगियों के लिए चिकित्सालय अस्पताल खुलवाए। और नंबर 6, रोगी पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्रों का प्रबंध करवाया। हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीक के लिए चिन्ह कहां से मिला है? तो उत्तर है ये, हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीक के लिए चिन्ह सारनाथ से मिला है। यह स्तंभ अशोक ने बनवाया था। ये बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे आपका लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे
और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे चैनल और क्या सुधार करना है और कौन सा लेसन आपको बना के देना है उसका भी कमेंट्स कर दिया करें। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और वो लाभ उठा सकें, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।